बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब देखने वाले खैर खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में। बहुत से लोग पूछते हैं कि ट्रैवल हिस्ट्री कैसे बनाई जाए, कौन कौन से कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री बड़ी अच्छी है, वैल्यूएबल है, किस तरह स्टार्ट किया जाए और डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। देखिए कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जो आपको विदाउट डॉक्यूमेंट्स पे वीज़ा दे देते हैं, जैसे आपका थाईलैंड है, मलेशिया है, अरब के ममालिक हैं। इन ममालिक में अगर आपने अप्लाई करना है तो आपको बैंक स्टेटमेंट या एनटीएन या टैक्स रिटर्न, थाईलैंड मलेशिया में तो होते ही ज़रूरत होती है, मगर अगर नहीं भी हैं तो आपको जो है वो वीज़ाज़ ग्रांट हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आप दूसरे कंट्रीज़ में सपोज़ करें अगर आपके पास एनटीएन नहीं है तो आप अपने एनटीएन को, नेशनल टैक्स नंबर जिसको बोलते हैं, एफबीआर की रजिस्ट्रेशन हर पाकिस्तानी का जो है वो फ़र्ज़ है, उसको रजिस्ट्रेशन करवानी चाहिए। आप अपने एफबीआर को रजिस्टर्ड करवा लें और आप इन छोटे कंट्रीज से अपने ट्रैवल हिस्ट्री को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप दूसरे कंट्रीज़ में चले जाते हैं, जैसे कि तुर्की है, साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका के बाद आप किसी शेंजन को अप्लाई कर सकते हैं। शेंजन में आपका स्पेन है, जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, नीदरलैंड्स हैं। उसके बाद आप यूके में जा सकते हैं, यूएस में जा सकते हैं, कनाडा में जा सकते हैं, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे कंट्रीज़ हैं। अब देखिए कुछ चीज़ें आपस में इंटरलिंक होती हैं। सपोज़ मैं अब आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। बैंक स्टेटमेंट आपका फ्रेश पासपोर्ट है, आप पे कोई आपने कहीं का ट्रैवल नहीं किया हुआ, तो जापान जो है ना वो फ्रेश पासपोर्ट पे आपको वीज़ा दे देता है। ठीक है, और जापान का वीज़ा की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अगर आपने जापान को विज़िट किया है, आपको वीज़ा मिल गया, आपने जापान को ट्रैवल कर लिया, 10 या 12 दिन के अंदर अंदर आपने विज़िट कर लिया, 10-12 दिन के लिए आपने विज़िट करके वापस आ गए, उन वीज़े के ऊपर आप अगर यूएस को अप्लाई करते हैं तो यूएस आपके जापान के वीज़े के ऊपर वीज़ा आपको ग्रांट कर देता है। उसकी ट्रैवल हिस्ट्री इतनी स्ट्रॉन्ग है जापान की, ठीक है, कि उसके बाद आपको किसी दूसरे में ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं भी पड़ती। अगर आप यूएस को भी अप्लाई करेंगे तो आपको यूएस के भी वीज़ा मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर इसके साथ अगली चीज़ लिंक हो जाती है कनाडा। कनाडा एक आती है कैन प्लस कैटेगरी। कैन प्लस कैटेगरी में सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। एक आपका होता है CNIC, पासपोर्ट और यूएस का वैलिड वीज़ा। ये 3 चीज़ें आप लेके अगर आप कैन प्लस कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो आपको कनाडा का वीज़ा मोर देन 90% चांसेस हैं कि आपको वीज़ा मिल जाता है। उसमें से बाकी डॉक्यूमेंट्स एग्जाम्प्ट हो जाते हैं, जैसे बैंक स्टेटमेंट, एनटीएन, टैक्स रिटर्न वगैरह। इस तरह चीज़ें सारी आपस में लिंक कर रही होती हैं, रिलेट कर रही होती हैं। सपोज़ करते हैं आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, आपके पास एनटीएन नहीं है, तो आप छोटे कंट्री से अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को स्टार्ट करें। आप अपनी बैंक स्टेटमेंट अकाउंट को ओपन करें, अपने एनटीएन को बनाएं। ठीक है, जब आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर आप तुर्की को विज़िट कर सकते हैं, फिर आप उसको कर सकते हैं, साउथ अफ्रीका को विज़िट कर सकते हैं, फिर आप जापान को विज़िट कर सकते हैं। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आप शेंजन में जा सकते हैं, स्पेन है, जर्मनी है, उनको जब आप विज़िट कर सकते हैं। अब स्पेन या जर्मनी का अगर आपको वीज़ा मिल गया तो आप 27 स्टेट को विज़िट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप यूके में चले जाते हैं। अब यूके भी एक ऐसा कंट्री है कि यूके जो आपको वीज़ा देता है वो 6 मंथ का मल्टीपल एंट्री वीज़ास देता है। आपको अगर यूके का वीज़ा ग्रांट हो गया है तो उसके ऊपर 34 कंट्रीज़ हैं राउंड द ग्लोब। 34 कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनमें से कुछ आपको ऑन अराइवल वीज़ा देते हैं और कुछ ऐसे हैं जो आपको ई वीज़ास देते हैं। इनकी सारी लिस्ट आपको गूगल पे भी मिल जाएगी, हमने अपने चैनल पे भी इसको जो है ना वो शेयर किया हुआ है। ठीक है, तो अब यूके का वीज़ा बहुत अच्छा है। जैसे आप छोटे कंट्रीज़ को विज़िट करके आप यूके को ट्रैवल, अब आपने यूके को ट्रैवल कर लिया है तो उसके बाद आप यूएस को अप्लाई कर सकते हैं। 2-3 रूट मैप है, जैसे कि आप किसी को भी अटैम्प्ट करते हैं। जैसे अभी आप एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज़ करें 5 आइज़ ऑफ द वर्ल्ड जिसको कहा जाता है, जिसमें आपका न्यूजीलैंड, USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूके है। इनमें से किसी एक कंट्री का आपका वीज़ा लगा हुआ है और आपने उसको विज़िट करके वापस आ चुके हुए हैं, तो बाकी जितने भी कंट्रीज़ होंगे उनका वीज़ा मिलना आपको आसानी हो जाती है। मैं ये नहीं कहता कि 100% मिल जाता है, मगर ये है कि फिर इजी हो जाता है कि वीज़ा ऑफिसर्स को पता चलता है कि आप एक ट्रैवलर हैं। हाँ, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होता है कि जी उसका आपने विज़िट वीज़ा लेना है तो हम फ्रेश पासपोर्ट पे जो है वो हमें जो है विज़िट वीज़ा USA का मिल जाए। देखिए आपने जब आप किसी भी कंट्री को विज़िट कर रहे होते हैं ना, तो वो सबसे पहले ये देखा जाता है कि आया आप वाकई टूरिस्ट हैं कि नहीं हैं। अगर आप टूरिस्ट हैं तो जो आपकी सराउंडिंग, जैसे एशिया है, अगर आपने एशिया के कंट्रीज़ को देखा है तो फिर आप यूरोप में जा रहे हैं, अगर आपने यूरोप के कंट्रीज़ को देखा है तो आप आगे दूसरे कंट्रीज़ में जा रहे हैं, यूके, US या कनाडा में जा रहे हैं। जब आपने एशिया के कुछ कंट्रीज़ नहीं देखे तो वो कहता है, जो वीज़ा ऑफिसर ये समझता है कि इस बंदे ने यहाँ पर जाना है, जाके स्किप होना है। तो इसलिए बेहतर ये होता है कि आप पहले छोटे कंट्रीज़ को स्टार्ट करें, छोटे कंट्रीज़ के बाद स्टेप बाय स्टेप मूव करें। ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ
काफ़ी बातें आप लोगों को समझ आई होंगी। अगर कोई क्यूरी फिर भी रह गई हो तो आप हमारी हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं, हमारे ऑफिस को विज़िट कर सकते हैं। मेरे कंसल्टेंट जो हैं, जो प्रोफेशनल लोग हैं, वो आपको सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे तक, रात 11 बजे तक आपको जो रहनुमाई के लिए मौजूद है। काइंडली सिम पे कॉल किया करें, व्हाट्सएप पे कॉल ना किया करें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।